कुरान करीम की ये दोनों सूरतें यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास मुअव्विज़तैन कहलाती हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में देने वाली दो सूरतें। क्योंकि जब इंसान इन दोनों सूरतों को पढ़ता है तो इनको पढ़ने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में आ जाता है। और इनके नुज़ूल का वाक़या अहादीस के अंदर ये बयान किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक यहूदी मुनाफिक लबीद बिन आसम ने जादू कर दिया था, जिसकी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बुझी बुझी रहने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। हत्ता कि ये कैफियत हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपने कोई काम कर लिया होता तो आपको ऐसा महसूस देता था कि मैंने वो काम नहीं किया है, या आपने वो काम नहीं किया होता तो आपको ऐसा लगता था कि मैंने वो काम कर लिया है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की कैफियत हो गई कि आप उस जादू से मुतासिर हो गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया है और जादू करने वाला लबीद बिन आसम है, जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया है। और यह भी बतलाया गया कि फुला कुआं जिसका नाम ज़रवान है, उस कुएं के अंदर उस पत्थर के नीचे, उस कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे वो चीज़ें दबाई गई हैं कि जिनके अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के ऊपर गए, आपने वहाँ पर जाकर के देखा कि उस कुएं का पानी ऐसा हो गया है कि जैसा उसके अंदर मेहंदी मिला दी गई हो। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर के नीचे से वो चीज़ें निकलवाईं, और जब वो चीज़ें निकलवाईं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के ऊपर जादू किया गया था। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कंघी थी, उसके दंदाने थे, उसके ऊपर उसको लपेटा गया था। इस तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया था। लिहाजा अपने बालों को हमेशा एहतियात से रखना चाहिए, ख़ास तौर से ख़वातीन को, कि ख़वातीन इस सिलसिले में बड़ी गफलत बरतती हैं और अपने सर के बालों को कहीं पर भी डाल देती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर बड़ी जल्दी जादू किया जाता है। क्योंकि जो जादूगर होते हैं वो बालों के ज़रिए से जादू करते हैं और बालों के ज़रिए से किया गया जादू बहुत जल्दी असर करता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें बाहर निकलवाईं, और बाहर जब वो चीज़ें आ गईं तो उनके अंदर गिरहें लगाई हुई थी, और उन चीज़ों के अंदर 11 गिरहें लगी हुई थी, और इन दोनों सूरतों की आयत भी 11 हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पढ़ते जाते और एक एक गिरह खुलती जाती। इस तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 आयतें तिलावत फरमाई और वो 11 की 11 गिरहें खुल गई। तो जैसे ही वो 11 की 11 गिरहें खुली, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन सही हो गए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत फूलों की तरह खिल गई। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू के असर से महफूज रखा। और बुखारी के अंदर रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आपने ये बात क्यों ज़ाहिर न फरमा दी लोगों पर, यानी आपने लोगों को उस शख्स का नाम क्यों नहीं बतला दिया कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमा दी तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ात की वजह से किसी को नुकसान पहुँचे, क्योंकि अगर मैं सहाबा को बतला था उसका नाम तो हो सकता है सहाबा इकराम जोश में आकर उसको कत्ल कर देते या उसको कुछ नुकसान पहुँचा देते। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान या तकलीफ पहुँचे। और यहाँ पर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू किया गया था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस जादू से मुतासिर हुए थे, उसकी वजह यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे, आप भी बशर थे, और जादू का असर असबाब तबीय्या से है। यानी जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार भी हुए हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार भी आया है,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के अंदर दर्द भी हुआ है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश भी हुए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात भी भूले थे। तो इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू के असर से भी मुतासिर हुए हैं। लेकिन याद रखिए कि जादू का असर सिर्फ दुनियावी उमूर में तो था, लेकिन दीनी उमूर के अंदर कोई जादू का असर नहीं था। यानी दुनियावी उमूर तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू के असर से मुतासिर हुए हैं, लेकिन कार नबूवत जादू के असर से मुतासिर नहीं हुआ। कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग करते, सहाबा को कुरान पढ़ाते, नमाज पढ़ाते, वाज़ व नसीहत करते, तो बिल्कुल तंदुरुस्त रहते थे, उसके अंदर कोई भूल चूक नहीं होती थी। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू किया गया है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बतकाज़ाए बशरियत जादू से मुतासिर हुए हैं, ये आपकी नबूवत के मुनाफी नहीं है। लिहाजा हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बीमार होते थे तो इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने हाथों के ऊपर दम कर कर पूरे बदन के ऊपर फेर लिया करते थे। इसी तरह हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ुल वफ़ात के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार हुए तो मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक के ऊपर ये दोनों सूरतें पढ़कर दम कर दिया करती थी और हुजूर अपने बदन के ऊपर फेर लिया करते थे। तो ये दोनों सूरतें, इनकी बड़ी फजीलत है और बड़े फ़ज़ाइल अहादीस के अंदर बयान किए गए हैं। और जादू के असर से बचने के लिए, तमाम मखलूक़ात के शर से बचने के लिए और हासिदीन के हसद से बचने के लिए ये दोनों सूरतें बहुत ज़्यादा जामे हैं कि इंसान अगर इन दोनों सूरतों को पढ़ने का मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह वो जादू के असरात से भी महफूज रहेगा और जिन्नात और शयातीन के असरात से भी महफूज रहेगा और दिगर तमाम मखलूक़ात के असर से और उनके शर से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको महफूज रखेंगे।